हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोनेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जहाँ पर भी बायोलॉजी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है एग्ज़ाम्स में, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक ज़रूर देखना। हमारे जो उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा जो उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा जो हमारे अदर स्टेट्स हैं लाइक यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, और जो हमारा केवीएस एनवीएस का होता है, DSSS का होता है, और जितने भी क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर बायोलॉजी पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, हेल्पफुल होगा काफ़ी। आप इसको ज़रूर देखना स्टार्टिंग से और एंड तक। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूमेटोफोर्स इन राइजोफोरा, मैंग्रोव प्लांट है जो, इज़ टू हेल्प विद। तो जो राइजोफोरा है एक मैंग्रोव प्लांट होता है। मैंग्रोव का मतलब होता है दलदली जगह पे, मार्सी एरियाज़ में ये ग्रो करता है। जैसे हमारा जो सुंदरवन का डेल्टा है, वहाँ पर भी कुछ इस टाइप के प्लांट देखने को हमें मिलते हैं। तो उनमें क्या होती है, न्यूमेटोफोर्स नाम की क्या होती है, रूट्स होती हैं। ये रूट्स क्या काम करती हैं ये हमने बताना है। तो वहाँ पर ये रूट्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं इन प्लांट्स को। तो हमारा ऑप्शन या फिर जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, द फ्लैसी स्वॉलन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ दी। तो पोटैटो, जो कि पोटैटो ट्यूबर की यहाँ पे बात हो रही है, वो क्या होता है, अंडरग्राउंड क्या होता है, एक स्वॉलन फ्लैसी होता है, फ्लैसी स्ट्रक्चर है। तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट, स्टेम, लीफ या फिर बर्ड का? तो बात करें अगर पोटैटो ट्यूबर की, तो वो हमेशा किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, आलू क्या है भाई, आलू है तना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, इन अ टेप रूट सिस्टम द प्राइमरी रूट परसिस्ट एंड ग्रोज, वेर एज इन अ फाइब्रस रूट सिस्टम द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाय रूट्स अराइजिंग फ्रॉम दी। तो आपने बताना है कि जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो टेप रूट सिस्टम होता है, वहाँ पर प्राइमरी रूट क्या होती है, परसिस्ट होती है, परमानेंट होती है और ग्रो करती है। ठीक है, थ्रू आउट दी जो प्लांट की लाइफ है, पूरी लाइफ टाइम में रहती है प्राइमरी रूट। लेकिन जो क्या होता है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, वहाँ पे प्राइमरी रूट क्या होती है, कुछ ही टाइम के लिए होती है और कुछ टाइम के बाद डेड पड़ जाती है। और इस प्राइमरी रूट की जगह पे वहाँ पे क्या आ जाती हैं, बहुत सारी रूट आ जाती हैं। तो वो कहाँ से आती है, रेडिकल से बनती हैं, हाइपोकोटाइल से आती हैं, नोड से बनती हैं, या फिर बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, जो कॉर्न है मक्का में, मोनोकॉट प्लांट में, तो वहाँ पे क्या होता है, बेस ऑफ द स्टेम से इस टाइप से जो रूट्स निकलती हैं, तो फाइब्रस रूट सिस्टम में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज हमने 1 to 100 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना है, तो थोड़ा स्पीड यहाँ पे हमें बढ़ा के चलनी पड़ेगी। तो जहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी इतना ज़्यादा हम कहीं पे बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन 4 है, सॉरी क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, स्टेम मॉडिफिकेशंस लाइक थॉर्न्स एज सीन इन सिट्रस एंड बोगनविलिया आर एन एडेप्टेशन फॉर। तो बोगनविलिया और सिट्रस में जो क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेम, तने का ही मॉडिफिकेशन होती हैं, फिर तने का ही परिवर्तित रूप होती हैं। तो ये किस लिए होती हैं, ये थॉर्न की क्या ज़रूरत पड़ी उस प्लांट को? क्या वो क्लाइंबिंग के लिए उसको चाहिए थी थॉर्न, या फिर फोटोसिंथेसिस करने के लिए, या फिर वाटर स्टोरेज के लिए, या फिर प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होगी? तो थॉर्न जहाँ पर भी होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, द लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। तो जो लीव्स होती हैं अनियन की या फिर गार्लिक की जो लीव हैं, फ्लैसी लीव्स होती हैं इसकी, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं बल्ब। अनियन का क्या होता है, बल्ब होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अनियन के जैसे ही गार्लिक में भी फ्लैसी लीव्स क्या फॉर्म करेंगी, बल्ब को फॉर्म करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, द लार्ज swollen leaf base in leguminous plant that is responsible for leaf movements is called the। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, लीफ बेस कैसा होता है उनका, लार्ज होता है, थोड़ा सा क्या होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब है कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट हैं, जिस फैमिली को हम लेग्यूमिनेसी पेप्लियोनेसी या फिर फैबियसी भी बोल रहे हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, प्लांट में जो लीफ होगी, तो उस लीफ का जो बेस होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, और वो पत्ती को हिलने डुलने या फिर मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम उस स्वॉलन पार्ट को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं पल्विनस, क्योंकि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे, व्हेन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क और वेब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेमिना द वेनेशन इज टर्म। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि एक क्या है पत्ती, ठीक है, वेनेशन कहाँ पे होता है, पत्ती में होता है, ठीक है। तो पत्ती में क्या है, वेनेशन है, ठीक है, वेनेशन ये है एक पत्ती में यहाँ पे बनाती हूँ। पत्ती के बीचों बीच में क्या होती है, मिड रिब इसको बोलते हैं। अब इस मिड रिब से क्या निकलती है, इस टाइप से वेन्स निकलती हैं, ठीक है, ये है वेन्स। अब इन वेन्स से भी छोटी छोटी इस टाइप से और छोटी वेन्स के टाइप का निकलती हैं, इनको बोलते हैं वेनलेट्स। तो ये वेन और वेनलेट्स मिला के सारी की सारी क्या बना रही है, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं पत्ती के लिए। तो इस टाइप का जो वेब लाइक स्ट्रक्चर या फिर वेनेशन देखने को मिलता है वेन्स का पत्ती के अंदर, तो इस वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, पैरेलल, पिन्नेट या फिर पामेट। तो इस टाइप का जो वेब लाइक क्या होता है, नेटवर्क लाइक या फिर जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है पत्ती के अंदर वेन्स का, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये स्पेशली कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो डाइकॉट क्या होते हैं प्लांट्स, डाइकॉट्स में हमें इस टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, ठीक है, द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम वेयर टू लीव्स अराइज एट ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर एज सीन इन गुआवा एंड कैलोट्रोपिस इज। तो कुल मिला के यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुआवा और कैलोट्रोपिस है उसमें किस टाइप की फाइलोटैक्सी या फिर अरेंजमेंट देखने को मिलता है लीव्स का स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने गुआवा अमरूद की पत्ती आप देखो, ठीक है, अमरूद के पेड़ में जाओ और देखो जो क्या होती है पत्तियाँ वो किस टाइप से लगी होती हैं, इस टाइप से लगी होती हैं, है ना, ऐसे लगी होती है। एक ही नोड से मतलब दो पत्तियाँ निकलती हैं, एक इधर से और एक इधर से। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, एक ही नोड से दो पत्तियाँ निकली होंगी, एक ही नोड से दो पत्तियाँ निकल रही हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है और इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि अ कंपाउंड लीफ इन विच द लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट लाइक द टिप ऑफ द पेट्यूल इज कॉल्ड। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे मतलब आपसे बोल रहा है कि एक लीफ है, एक कंपाउंड लीफ है जिसमें जो लीफलेट हैं वो अटैच हैं एट अ कॉमन पॉइंट। जो लीफलेट हैं वो एक कॉमन पॉइंट में क्या कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, जैसा कि कहाँ पे होता है, एक पेट्यूल की टिप पे होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो लीफ है वो कैसा लीफ हो, किस लीफ में हमें इस टाइप का देखने को मिलेगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में, पामेटली कंपाउंड या फिर सिंपल लीफ या फिर फाइलोड में। तो इस टाइप की जो लीफ है उसको हम बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लीफ होती है। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। तो हथेली जैसे होती है हमारी, तो सारे के सारे जो लीफलेट है वो एक पॉइंट पे यहाँ पे मिलते हैं, ये ऐसे, ठीक है, मतलब इस टाइप से कुछ पत्ती होती है, तो इसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, इन अ रेसिमोस, क्या पूछा गया है, इन अ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर अरेंज इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन मीनिंग। तो रेसिमोस जहाँ पर भी आएगा आपने याद रखना है रेसिमोस और एक्रोपिटल, ठीक है, रेसिमोस और एक्रोपिटल याद रखना है। जैसे यहाँ पे रेसिमोस है ना, RAC ऐसे करके, तो रेसिमोस में RA ऐसे याद रखना, और रेसिमोस में होता है एक्रोपिटल सक्सेशन या फिर एक्रोपिटली ग्रो करती हैं जो फ्लावर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बताना है हमने। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या, मेन एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। तो क्या यहाँ पे जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर से, और क्या वहाँ पे ओल्डर फ्लावर एट द बेस होते हैं और यंगर फ्लावर होंगे नियर द अपेक्स, या फिर यंगर फ्लावर एट द बेस और ओल्डर फ्लावर आर नियर टू अपेक्स, ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज लिमिटेड। तो ये आपने बताना है कौन सा यहाँ पे राइट होगा। तो क्या होता है, जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें हमेशा क्या होता है, लगा लो कुछ इस टाइप से, क्या है, ये स्टेम है, ठीक है। अब इसमें जो क्या होंगी, जो ओल्डर फ्लावर होते हैं सबसे, जो क्या होंगे सबसे पहले जो खिले होंगे वो फ्लावर, वो होते हैं हमेशा बेस पे। कहाँ पे होंगे, बेस पे, सबसे बॉटम में होते हैं सबसे पुराने ओल्डर फ्लावर। उसके बाद थोड़े से जो उसके बाद बने होंगे, ठीक है, उसके बाद वाले होते हैं यहाँ पे। और सबसे टॉप पे क्या होता है, जो सबसे यंगर या फिर क्या बोलेंगे सबसे अभी अभी बना हुआ सबसे नया जो सदस्य होगा इस डाली का, तो वो यहाँ पे टॉप पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, रेसिमोस में कुछ इस टाइप से होता है। ओल्डर सबसे ओल्ड जो फ्लावर होगा वो कहाँ पे होगा,
बेस पे होगा। कहाँ पे होगा? बेस पे। ठीक, तो यहाँ पे होगा कि ओल्डर फ्लावर आर एट द बेस एंड द यंगर फ्लावर आर नियर द अपेक्स। जो सबसे यंगर वाला होगा, सबसे यंग वन होगा, वो कहाँ पे होगा? यंग वन होगा हमेशा टॉप पे। ठीक है, तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है इन द फ्लावर्स ऑफ द फैबियसी फैमिली। एग्जाम्पल है पी, द लार्जेस्ट एंड आउटर मोस्ट पेटल इज कॉल्ड दी। तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया हुआ था, इससे पहला जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था कि लेग्यूमिनेसी या फिर फैबियसी, जिसको हम पैपियोनेसी भी बोलते हैं, इस फैमिली में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वैक्सिलम, एक पढ़ा था हमने विंग्स कील। ठीक है, तो वही यहाँ पे अगर किसी ने देखा होगा तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने कि जो लार्जेस्ट और आउटर मोस्ट पेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा और सबसे बाहरी जो क्या होता है, पंखुड़ी होता है, उसको हम बोलते हैं वैक्सिलम, या फिर स्टैंडर्ड भी इसका नाम है, वैक्सिलम और स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अ फ्लावर विद बाइलेटरल सिमेट्री विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स ओनली इन वन वर्टिकल प्लान इज कॉल्ड। तो ऐसा फ्लावर जिसको हम सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लान से, तो उस टाइप का जो सिमेट्री है उसको हम क्या बोलते हैं? कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है। ठीक है, अब इसको हम सिर्फ ऐसे कट करेंगे तो तभी ये सिर्फ दो इक्वल हाफ में बटेगा। ऐसे नहीं कि इस प्लांट को, इस फ्लावर को हम इस टाइप से ऐसे 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 कट करेंगे तो ये इक्वली नहीं बटेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, मतलब ऐसे हो सकता है कि इसमें ज़्यादा पार्ट आए इसमें कम आए। ठीक है, तो जब कोई फ्लावर होता है जिसको कि हम कट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्लांट से और वो तभी दो इक्वल हाफ में बढ़ता है, तो ऐसा जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, या फिर इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब ही होता है टू, तो सिर्फ दो पार्ट्स में ही बन सकता है ये फ्लावर इक्वली। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज। तो एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो किस पैटर्न में लगे हुए हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का पैटर्न, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इन चाइना रोज, जिसको कि हम बोलते हैं गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो इन चाइना रोज and cotton the stamen are united into a single bundle, this condition is known as। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो क्या बोल रहा है कि जो चाइना रोज, गुड़हल और जो कॉटन होता है वहाँ पे जो स्टेमिन होते हैं, ठीक है, स्टेमिन या फिर जो एंथर हैं, वो क्या होते हैं? एक सिंगल बंडल के अंदर इस टाइप से होंगे, मतलब ये है बाहर से बंडल। ठीक है, अब इस बंडल के अंदर ये हैं, तो एक सिंगल बंडल में क्या होते हैं? साथ में होते हैं इस टाइप से। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनो अडेल्फस कंडीशन। मोनो अडेल्फस कंडीशन क्या बोलते हैं? मोनो अडेल्फस कंडीशन। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है व्हेन द ओवरी इज सिचुएटेड ऑन द थैलेमस एंड द अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज बिलो इट, द ओवरी इज सेड टू बी हाइपोगाइनस एंड द ओवरी इज। तो जब क्या होता है, जो ओवरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, या फिर वो थैलेमस के ऊपर क्या करती है? ग्रो करती है। एंड द फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं? जो फ्लोरल पार्ट हैं वो ओवरी के मतलब बिलो पार्ट से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी क्या होती है? इस टाइप से यहाँ पे थैलेमस के ऊपर है। ओवरी की पोजीशन क्या है? यहाँ पे सबसे ऊपर है। और इस ओवरी की बिलो पार्ट यानी यहाँ नीचे से ग्रो कर रहे हैं, जैसे एंथर ग्रो कर रहा है, या फिर इसके बाद यहाँ से पेटल्स होंगी। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है? बिलो दी ओवरी जो फ्लोरल पार्ट हैं ग्रो कर रहे हैं। तो इस टाइप में क्या होता है कि ओवरी को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब है कि ओवरी की जो पोजीशन है वो क्या है? इन फ्लोरल पार्ट से ऊपर है। तो इस सिचुएशन में जो ओवरी होती है वो किस टाइप की होती है? इन्फीरियर होती है, हाफ इन्फीरियर है, सुपीरियर है, या फिर हाफ सुपीरियर है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर ओवरी की पोजीशन क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 16, द एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड कैशू इज द। तो जो सेब और काजू का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सेब और काजू क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट हैं। तो ये इनका जो एडिबल पार्ट है वो थैलेमस होता है। क्या होता है, इनका थैलेमस खाया जाता है सेब और काजू का। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रू फ्रूट लाइक मैंगो और कोकोनट, दोनों क्या हैं, ड्रू फ्रूट हैं, इज दैट इट डेवलप फ्रॉम अ मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी एंड इज। तो जो मैंगो और कोकोनट होते हैं वो दोनों ही क्या हैं, ड्रू फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। दोनों ही डेवलप करते हैं फ्रॉम अ मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से। और इनको क्या बोला जाता है, एंड इज, इनको बोला जाता है ड्राई और डाइसेंस, या फिर ड्राई और इनडाइसेंस, या फिर फ्लैशी विद अ स्टोनी एंडोकार्प, या फिर फ्लैशी विद अ पेपरी पेरिकार्प। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर विल बी फ्लैशी विद अ स्टोनी एंडोकार्प। तो एंडोकार्प इनका क्या होता है, स्टोनी होता है। आपने देखा होगा जो सूखा नारियल होता है, ब्राउन कलर का जो नारियल होता है, ठीक है, एक तो उसके जो बाहर से होते हैं फाइब्रस चीज़ें, ठीक है, उसको तो वो क्या होता है, मीजोकार्प होता है, उसका क्या होता है, मीजोकार्प। और जो उसका लकड़ी वाला, मतलब जिसको हम तोड़ते हैं नारियल को, एकदम ऐसे मंदिर में जाके फोड़ते हैं ना वहाँ पे, तो जो वो लकड़ी वाला पार्ट होता है वो होता है एंडोकार्प, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्लैशी विद अ स्टोनी एंडोकार्प, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लैशी विद अ स्टोनी एंडोकार्प। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड कोट इन डाइकॉट सीड इज कॉल्ड दी। तो जो सबसे क्या होता है, आउटर मोस्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक लेयर होता है किसमें, सीड कोट का। जो डाइकॉट सीड्स होते हैं हमारे, डाइकॉट प्लांट के अंदर जो सीड है उसमें क्या होगा, सीड कोट होगा। सीड के बाहर से क्या होता है, सीड कोट होता है। तो उस सीड कोट में भी क्या होती है, एक आउटर मोस्ट या फिर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उस लेयर का नाम क्या है वो हमने बताना है। सो उस लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा। तो डाइकॉट्स में क्या होगी, सीड कोट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको बोलेंगे टेस्टा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, द स्पेशलाइज सिंगल कोटाइल्डन इन अ मेज ग्रेन लाइक मोनोकॉट सीड इज नोन एज दी। तो यहाँ पर जो सिंगल कोटाइलिडन या फिर जो सिंगल स्पेशल कोटाइल्डन देखने को मिलता है किसमें, मेज ग्रेन में, या फिर जो हमारे जितने भी मोनोकॉट सीड होते हैं उनमें देखने को मिलता है एक सिंगल कोटाइलिडन। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या हम उसको एलेरोन लेयर बोलेंगे, प्लूम्यूल बोलेंगे, स्क्यूलेटम बोलेंगे, या फिर यहाँ पे कोलेराइजा होना चाहिए था, ये यहाँ पे कोलेराइजा है, ठीक है, कोलेराइजा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो मोनोकॉट में जो सिंगल कोटाइल्डन होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यूलेटम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम, स्क्यूलेटम नहीं, स्क्यूटेलम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20, इन सीड ऑफ कैस्टर द न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट स्टोर्स फूड इज दी। तो जो कैस्टर होता है, कैस्टर में जो, कैस्टर मतलब जो हमारा बॉटनिकल नेम है कैस्टर का, रिसिनस कम्युनिस। तो रिसिनस कम्युनिस या फिर कैस्टर में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि स्टोर कर रहा है फूड को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोटाइल्डन बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, या फिर पेरिस्पर्म उसको हम बोलते हैं। तो कैस्टर के अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि स्टोर करेगा फूड को, उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर, ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रोटेक्टिव सेट ऑफ रेडिकल ऑफ अ मोनोकोट एम्ब्रियो इज दी। तो मोनोकोट के एम्ब्रियो में जो रेडिकल की एक प्रोटेक्टिव सेट होती है, रेडिकल के बाहर से क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव सेट होगा, उसका नाम बताना है हमने। तो प्रोटेक्टिव सेट जो रेडिकल को कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं कोलेराइजा, कोलेराइजा बोलते हैं, ठीक है। और मोनोकोट में ही जो प्लूम्यूल को क्या करेगी, कवर करेगी, या फिर प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने वाली जो सेट है उसको हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे हमारा, द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन द लीफ इज दी। तो लीफ के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लीफ को क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, प्लस वो वहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर का, मिनरल का और फूड का। तो लीफ के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं वेन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स क्या करती है, ये सब काम यहाँ पे एक पत्ती के अंदर करती है, एक लीफ के अंदर। ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेंड्रिल्स इन प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन
एंड पैशन फ्लावर आर मॉडिफाइड। तो जो ग्रेप वाइन और पैशन फ्लावर होता है उसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो इनमें टेंड्रिल्स में क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रेप वाइन और पैशन फ्लावर की, तो वहाँ पे जो स्टेम्स होती हैं वो चेंज हो जाते हैं किस में, टेंड्रिल्स में, या फिर कन्वर्ट हो जाती हैं टेंड्रिल्स में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, व्हेन द स्टेमिन्स आर अटैच टू द पेटल्स द कंडीशन इज टर्म। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो स्टेमिन है वो अटैच है किससे, पेटल से। तो ये कोई स्टेमिन है, ठीक है, ये स्टेमिन है और ये अटैच है हमारी पेटल से। ये क्या है, पेटल, ये है पेटल और ये हमारा क्या है, स्टेमिन है। और ये किससे अटैच है, दोनों मतलब एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इपीपेटलस। क्या बोलते हैं, इपीपेटलस। ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं इसको। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, इन बेसल प्लेसेंटेशन, जो कि हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में, द प्लेसेंटा डेवलप। तो बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा कहाँ से डेवलप कर रहा है वो हमने बताना है। तो बेसल प्लेसेंटेशन, जैसे कि इसका नाम ही है बेसल, तो ये हमेशा जो प्लेसेंटा है वो कहाँ से ग्रो करेगा बेसल प्लेसेंटेशन में, एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस से ग्रो करता है प्लेसेंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्लैशी पार्ट ऑफ द जिंजर प्लांट दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम स्टोरिंग फूड इज अ। तो जिंजर का जो जिंजर है, ठीक है, जिंजर का जो जिंजर नहीं है, मतलब जो जिंजर है वो क्या करता है, फूड स्टोरेज, एक फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, नहीं उसमें प्लांट में। तो जो जिंजर है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, जो मॉडिफिकेशन, जिंजर क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और उस मॉडिफिकेशन को हम क्या नाम देते हैं, उस मॉडिफिकेशन को हम नाम देते हैं राइजोम। तो जिंजर का क्या होता है, राइजोम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27 है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एस्टरेसी फैमिली, जिसका कि एक मेंबर है सनफ्लावर, इसको हम सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं, इज़ द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड। तो एस्ट्रेसी फैमिली में किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है वो बताना है। तो हमें कैपिटुलम या फिर हेड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा फैमिली एस्ट्रेसी या फिर सनफ्लावर फैमिली में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। इसके अलावा यहाँ पे जो सनफ्लावर है और जो मैरीगोल्ड है या फिर गेंदा है वो भी इस फैमिली का क्या है, मेंबर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम अ कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस और मल्टीपल फ्लावर्स फ्यूज टुगेदर। कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो मल्टीपल बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं आपस में, तो जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। सच एज द पाइनएप्पल और जैक फ्रूट इज़ अ। तो पाइनएप्पल और जैक फ्रूट में जो कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे डेवलप होता है एक फ्रूट। तो उस फ्रूट का टाइप हमने बताना है, क्या वो सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट है, कंपोजिट, या मल्टीपल फ्रूट उसको बोलते हैं, या फिर उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। तो इस टाइप का फ्रूट जो एक कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस या फिर बहुत सारे मल्टीपल फ्लावर जहाँ पे फ्यूज़ होकर एक फ्रूट को बनाते हैं, उसको, उस टाइप का जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं हम कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट। क्या बोलते हैं, कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट, उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है, द कंडीशन वेयर द पेटल्स एंड सेपल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल एंड कलेक्टिवली कॉल्ड टेपल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स। तो यहाँ पर बोला गया कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो सेपल और पेटल हैं दोनों क्या होते हैं, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल, क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सेपल है और कौन पेटल है। तो ये दोनों कंबाइनली मतलब ऐसे क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं। और कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं, जब सेपल और पेटल कलेक्टिवली क्या होंगे, एक साथ एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टेपल। तो ये टेपल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किस फ्लावर का, तो फ्लावर के किस पार्ट का, इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स। तो ये कैरेक्टर होता है, क्या वो कैलिक्स का कैरेक्टर होता है, ये कोरोला का है, या पेरियंथ, या फिर एंड्रोशियम। तो जब इस टाइप का एक यूनिट बना लेता है फ्लावर के अंदर, पेटल और सेपल मिलकर टेपल बना लेते हैं, तो ये कंडीशन होती है किसकी, पेरियंथ। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है यहाँ पे कि जो प्रॉप रूट है एंड स्लिट
स्टिल्ट रूट. प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट आर फॉर्म्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट प्राइमरली मॉडिफाइड फॉर. तो जो प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट होती हैं दोनों ही क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स का एक क्या है, टाइप है. और दोनों ही जो होती हैं वो किस यूज़ में आती हैं प्लांट के अंदर, क्या वो रेस्पिरेशन करेंगी, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कराती हैं प्लांट में, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी. तो जो प्रॉप रूट और स्टिल रूट होती हैं वो कराती हैं मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती हैं. ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर. तो मैकेनिकल रूट जो है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं जो प्रॉप रूट और स्टिल रूट, की कहाँ पे देखने को मिलेगी. स्टिल रूट आप देख सकते हो जो क्या होता है, जैसे कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न में होती है, देखना वहाँ पे. और प्रॉप रूट हमारी किस में होती है, बनियान ट्री में, जो क्या होता है, बरगद का पेड़, वहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉप रूट को. तो दोनों ही क्या करती हैं, वहाँ पे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में है द फ्लावर्स ऑफ द लिली फैमिली या फिर लिलिएसी वेयर स्टेमन्स आर अटैच टू दी पेरियंथ और टेपल एक्सिबिट द कंडीशन कॉल्ड. तो लिलियासी फैमिली में क्या होता है, जो स्टेमिन्स होते हैं वो अटैच होते हैं पेरियंथ से. पेरियंथ या फिर टेपल्स. पेरियंथ या टेपल्स हमने किसको बोला, जब सेपल और पेटल आपस में फ्यूज़ होकर एक यूनिट बनाते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं पेरियंथ और टेपल. तो ये एक कंडीशन देखने को मिलती है जो लिलियसी फैमिली है, वहाँ पे सेपल और पेटल आपस में फ्यूज़ होते हैं और टेपल बनाते हैं. तो इस टाइप का जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको, इस कंडीशन का जो नाम है वो है एपीफाइलस. उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइलस कंडीशन इसको हम बोलते हैं, जब सेपल और पेटल आपस में फ्यूज़ होकर टेपल बनाते हैं. और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली लिलियसी का. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है, इन a flower like plum or peach the ovary is half inferior with the petals and stamens arising from the rim of the thalamus. This floral condition is termed. तो जो क्या होता है, पीच और प्लम की जो क्या होती है, फ्लावर होते हैं, उनमें क्या होता है, जो ओवरी है वो हाफ इन्फीरियर होती है. और जो पेटल्स और स्टेमन्स जो हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं या फिर कहाँ से ग्रो करते हैं, फ्रॉम द रिम ऑफ द थैलेमस से क्या करेंगे, थैलेमस की रिम से ग्रो करेंगे. कौन, पेटल्स और स्टेमन्स. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को क्या हम हाइपोगाइनस बोलेंगे, ईपीगाइनस उसको बोलते हैं, पेरीगाइनस या फिर एक्टिनोमॉर्फिक. तो अगर आपने पढ़ा होगा जो फ्लावर का टाइप भी होता है, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है, इस टाइप का जो फ्लावर है उसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन ऑफ फ्लावर. तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज सीन व्हेन वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज. तो इस टाइप का एस्टिवेशन जब क्या होता है, एक जो अपेंडेजेस का जो मार्जिन है, यानी एक पेटल है जो, तो इस पेटल का जो एक क्या है, पंखुड़ी, इसको दूसरा, यहाँ पे एक पेटल को दूसरा पेटल कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा. अब इसने इसको ओवरलैप किया तो इसको भी कोई यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप किया, इसको भी कोई यहाँ से ओवरलैप कर देगा. अब क्या होगा, यहाँ से इसको भी कोई ओवरलैप करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि इन और आउट है ना, एक किनारा क्या है अंदर और एक बाहर है, इन आउट और यहाँ पे भी इन आउट. तो इस टाइप का जो क्या होता है एस्टिवेशन होता है वो होता है चाइना रोज में, और इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन. ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसको बोलेंगे. ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स व्हेन दे आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा आर एब्सेंट एज इन डायंथस एंड प्रिमरोज इज कॉल्ड. तो ओव्यूल्स का ऐसा अरेंजमेंट, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि, तो क्या होता है यहाँ पे जो हमारा डायंथस और प्रिमरोज है, जो इसमें जो ओव्यूल्स या फिर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये ओवरी है माना, और यहाँ पे क्या होती है बीचों बीच में सेंट्रल एक्सिस. अब इस सेंट्रल एक्सिस से लगे होंगे ओव्यूल कुछ इस टाइप से, ऐसे लगे होते हैं, ये क्या है, ओव्यूल लगे होते हैं इस टाइप से. अब यहाँ पे कोई भी पार्टीशन या फिर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है. पार्टीशन का मतलब कि इस टाइप से यहाँ पे बीचों बीच में हर ओव्यूल को अलग करने के लिए यहाँ पे वैसे सेप्टा होते हैं, लेकिन जो ये प्रिमरोज और डायंथस है यहाँ पे ये सेप्टा एब्सेंट होंगे, मतलब कोई सेप्टा नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है. तो इस टाइप का जो क्या होता है अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन.
सो क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, द रीजन ऑफ द रूट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज दी। तो रूट का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए और मिनरल के लिए, जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, वो कौन सा पार्ट है हमारा, वो है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही क्या होता है, रूट वाटर और मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर, लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर डीप लेयर ऑफ द रूट विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो जो क्या होते हैं लेटरल रूट्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, रूट की जो इनर और डीप लेयर होती है वहाँ से। और ये फीचर जो है वो किसका फीचर है, ये है इस टाइप की जो ग्रोथ है वो एक्सोजीनस होगी, एंडोजीनस होगी, एडवेंटिशियस ग्रोथ इसको बोलेंगे, या फिर एपिकल ग्रोथ। तो यहाँ पे जैसे हमें पता चल रहा है कि इनर डीप लेयर ऑफ रूट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो होगी हमारी एंडोजीनियस ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको हम, एंडोजीनस ग्रोथ। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, इन स्वीट पोटैटो द मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज इज दी। तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो क्या है, क्या वो स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट है, टेप रूट है, या फिर लीफ है। तो जो स्वीट पोटैटो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, या फिर वो जो मॉडिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं वो है एक एडवेंटिशियस रूट। क्या है, एडवेंटिशियस रूट। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 38 है, इसमें है द लीफ मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइंस इन ओपनशिया इज एन एडेप्टेशन टू रिड्यूस। तो ओपनशिया या फिर नागफनी में जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो कांटों में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, लीफ मॉडिफाई होकर स्पाइंस बनाती हैं, थ्रोन्स बनाती हैं। तो ये क्या चीज़ या फिर किस चीज़ के एडेप्टेशन के लिए यहाँ पे होता है ओपनशिया के अंदर, रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, या फिर ग्लूटेशन के लिए। तो यहाँ पर जो स्पाइंस हैं जो कि पहले लीफ थी, तो ये अडेप्टेशन होता है ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन कम हो इसलिए जो पत्तियां हैं वो बदल जाती हैं स्पाइंस या फिर कांटों में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम सीन इन मैंथा और मिंट वेयर अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस एंड ग्रोज एरियली बिफोर आर्किंग डाउनवर्ड इज कॉल्ड अ। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे बताना है कि जो मिंट है या फिर जो पुदीना होता है उसमें जो क्या होती हैं वेजिटेशन भी इसके थ्रू होगी, जो क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है, जो सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, उसको हम क्या बोलेंगे, रनर बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे, सकर बोलेंगे, या फिर स्टोलन बोलेंगे। तो हमने देखा था जैस्मिन और मिंट का हमने पहले भी पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने बोला था कि जैस्मिन और मिंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमने क्या लगाना है आंसर, स्टोलन। क्योंकि इसमें क्या होता है स्टोलन जो है वो मॉडिफिकेशन, उस स्टेम की जो सब एरियल स्टेम की जो मॉडिफिकेशन है उसको हम बोलेंगे स्टोलन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्वेश्चन है कि विच स्टेम मॉडिफिकेशन हेल्प्स प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया, जिसको हम इकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ बोल रहे हैं, या फिर इसको बोलते हैं जलकुंभी भी बोलते हैं, और इसका एक वैसे नाम क्या बोलते हैं इसको, बंगाल का आतंक भी इसको बुलाते हैं, वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच स्टेम मॉडिफिकेशन हेल्प्स प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो इसमें भी हमने बताना है कि इसमें जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का जो कि उसको हेल्प कर रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन का नाम हमने बताना है जो पिस्टिया और इकोनिया में देखने को मिलता है। तो पिस्टिया और इकोनिया को भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे ऑफसेट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। इसमें है इन बोगनविलिया द थ्रोन आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो बोगनविलिया के जो कांटे हैं वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि बोगनविलिया में जो कांटे हैं वो स्टेम का क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम का, तने का मॉडिफिकेशन होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें है अ लीफ हैविंग एन एंटायर अनडिवाइडेबल लेमिना इज कॉल्ड अ। तो एक ऐसी लीफ जहाँ पे क्या होता है लेमिना बिल्कुल भी मतलब उसमें पार्टीशन नहीं है, अनडिवाइडेड क्या है लेमिना प्रेजेंट होता है, तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लीफ जो होती है वो होती है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का जो लेमिना होता है वो अनडिवाइडेड होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। इसमें है द प्लांट
Elastonia exhibit a type of phyllotaxy where more than two leaves arise at a node and form a circle known as। तो एलेस्टोनिया नाम का जो प्लांट है उसमें क्या होता है, जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि वहाँ पर क्या होता है, एक ही नोड से क्या होती हैं बहुत सारी, मतलब दो से ज़्यादा पत्तियाँ वहाँ पे ग्रो करती हैं, माना ये कोई नोड है, ठीक है, इस प्लेस से क्या होंगी बहुत सारी पत्तियाँ निकलती हैं इस टाइप से। एक ही जगह से अगर बहुत सारी इस टाइप से पत्तियाँ निकलेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पत्तियों का ऐसे गुच्छा टाइप का ऐसा बन जाएगा, मतलब इस टाइप से, है ना। यहाँ आगे फिर इधर भी अगर ये दूसरा नोड होगा तो इस नोड से भी बहुत सारी पत्तियाँ इस टाइप से यहाँ निकलेंगी। तो इस टाइप का जो क्या होता है फाइलोटैक्सी या फिर पत्तियों का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इस टाइप के फाइलोटैक्सी को बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। इसमें है इन द फ्लोरल फार्मूला द टर्म के स्टैंड फॉर। तो फ्लोरल फार्मूला में के क्या बताता है, के बताता है कैलिक्स को डिनोट करता है हमारा के, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। यहाँ पे है द वैक्सिलरी एस्टिवेशन और पेप्लियोनेसियस एस्टिवेशन भी इसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन को, इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। तो ये किस फैमिली का एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन और पेप्लियोनेसिस एस्टिवेशन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पेप्लियोनेसी फैमिली किसका मतलब एक नाम है, वो है फैबियसी का ही नाम है पेप्लियोनेसी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे व्हेन द स्टेमेंस इन अ फ्लावर आर फ्री फ्रॉम वन अनदर द कंडीशन इज कॉल्ड। तो जब क्या होता है एक फ्लावर के अंदर स्टेमेंस जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, कहीं से भी अटैच नहीं होते हैं एक दूसरे से। तो इस टाइप की जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का कंडीशन कहलाता है पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या कहलाता है, पॉलीएंड्रस कंडीशन। जब स्टेमिन मतलब फ्लावर में क्या होंगे स्टेमेंस ना वो एंथर से जुड़े होंगे ना उनका फिलामेंट जुड़ा होगा, बल्कि क्या होंगे वो फ्री होंगे, मतलब एक दूसरे से कहीं से भी अटैच नहीं होते हैं। तो इस टाइप का जो क्या होगा स्टेमन का कंडीशन उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन ऑफ स्टेमन। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में है द एडिबल पार्ट ऑफ द टोमेटो इज द। तो टोमेटो का एडिबल पार्ट होता है उसका पेरिकार्प और प्लेसेंटा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे इन अ फ्रूट द आउटर मोस्ट लेयर डिराइव फ्रॉम द ओवरी वॉल इज कॉल्ड दी। तो ऐसा फ्रूट जिसमें आउटर मोस्ट लेयर है वो बन रही है ओवरी वॉल से, तो उस पर्टिकुलर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है जो कि ओवरी वॉल से बनती है, तो वो है हमारा ईपी कार्प। उसको क्या बोलेंगे हम, ईपी कार्प। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है अ सिंगल सीडेड फ्रूट, एक सिंगल सीडेड फ्रूट है डेवलपिंग फ्रॉम अ मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी विद द पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू इपिकार्प, मेसोकार्प एंड स्टोनी एंडोकार्प इज अ। तो हमने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन देखा था जहाँ पे क्या होता है एक सिंगल सीडेड फ्रूट होता है जो कि डेवलप करता है कहाँ से, या फिर जिसका डेवलपमेंट होता है एक मोनोकार्पिलरी और जो सुपीरियर ओवरी है उससे होगा, और वहाँ पर जो पेरिकार्प होती है, पेरिकार्प बोलते हैं हम फ्रूट वॉल को। पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट वॉल, जो फ्रूट की वॉल है उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। तो फ्रूट वॉल तीन चीज़ों में क्या है यहाँ पे बंट रखी है, इपिकार्प में, मेसोकार्प में और एंडोकार्प में, स्टोनी एंडोकार्प में, ठीक है। तो इस टाइप का जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रूप, जो कि हमें देखने को मिलता है मैंगो में, यानी आम है जो, और एक जो कोकोनट होता है। तो मैंगो और कोकोनट क्या हैं, ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल हैं, उनमें कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट इन अ डाइकॉट सीड इज कॉल्ड दी। तो एक डाइकॉट सीड में जो इनर लेयर होती है सीड कोट की इनर लेयर यहाँ पे पूछी जा रही है, तो इनर लेयर को हम बोलते हैं टैगमिन। क्या बोलते हैं, टैगमिन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है द रूमिनेंट्स ऑफ द न्यूसिलस दैट परसिस्ट इन सम सीड लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट इज नोन एज। तो बीट और जो ब्लैक पेपर है इसमें क्या होता है न्यूसिलस का कुछ भाग, या इसको हम बोल सकते हैं छूटा हुआ भाग रह जाता है। तो वो पार्ट जो है वो छूटा हुआ भाग उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, उसका यूज़ कर लिया जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ऐसा जो प्लांट है वो किस प्लांट में होता है, वो होता है हमारे जो क्या बोलते हैं पी या फिर मटर होता है। मटर में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है यहाँ पे, a lateral a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots as seen in Eichhornia is called a। तो फिर से आ गया इकोर्निया या फिर जो जल कुंभी या वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जल कुंभी या फिर कभी कभी इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ में बहुत ही ज़्यादा मैसिव, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से फैलता है। और वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ होते हैं पूरी तरह मतलब पॉल्यूटेड, उसमें पॉल्यूशन हो जाता है पूरी तरह। और जो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी होंगी या फिर जो जितने भी पानी में रहने वाले क्या हैं जीव हैं, वो एकदम से मतलब उनको बहुत नुकसान वहाँ पे पहुँचता है इसके कारण। तो इसीलिए इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं जलकुंभी को। तो जलकुंभी जो है उसमें क्या होता है, किस टाइप का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है हमें, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं, ऑफसेट। पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, अ सिलेंडर स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स प्लांट लाइक कुकुम्बर एंड पम्पकिन क्लाइंब इज अ। तो भाई पम्पकिन और जो कुकुम्बर या फिर जो कुकुरबिटा फैमिली है, वहाँ पर क्या होती हैं, एक सिलेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। वो स्ट्रक्चर मेनली हेल्प कर रहा है क्लाइंबिंग में, प्लांट को या फिर जो बेल है उसको क्लाइंबिंग में मदद कर रहा है। तो वो क्या होता है, क्या वो रूट टेंड्रिल है, लीफ टेंड्रिल है, स्टेम टेंड्रिल है या फिर थॉर्न है। तो यहाँ पर जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेम टेंड्रिल उसको हम बोलेंगे, या फिर वो स्टेम का ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, the type of inflorescence where the main axis growth is indeterminate and the flowers are solitary and terminal is not possible, which inflorescence has a main axis with continuous growth। तो एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो क्या होती है, मतलब कॉन्टीन्यूसली उसमें ग्रोथ होती रहती है, और वहाँ पे फ्लावर मतलब क्या होते हैं, ग्रो करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलेंगे रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, रेसिमोस। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, द यूनिलोक्यूलर ओवरी विद ओव्यूल्स डेवलपिंग ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा डिसअपेयरिंग और एब्सेंट इन द बिगिनिंग इज सीन इन फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कॉमन इन द फैमिली। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो ओवरी है वो कैसी है, यूनिलोक्यूलर है, विद ओव्यूल्स डेवलपिंग ऑन द सेंट्रल एक्सिस। और ओव्यूल्स कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस पे। और जो सेप्टा है वो कैसा है, एब्सेंट है या फिर डिसअपेयरिंग है, जो कि दिख ही नहीं रहे, या तो प्रेजेंट है ही नहीं, अगर प्रेजेंट है भी तो वो मतलब ना के बराबर है वहाँ पे। और जैसा कि दिखाई देता है हमें फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में। तो ये किस फैमिली में, मतलब किस फैमिली में ऐसा फीचर कॉमन है, कौन सी फैमिली रिलेट करेगी इस फीचर से। तो हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए फ्री सेंट्रल की। अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कैरियोफाइलेसी में, डायंथस में, ठीक है। तो फ्री सेंट्रल जो होता है वो कहाँ पे होता है, डायंथस और कैरियोफाइलेसी फैमिली हमें देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है, द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ वेनेशन फाउंड इन लीव्स आर। तो लीव्स में दो सबसे कॉमनली जो वेनेशन देखने को हमें मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। वेनेशन का मतलब है एक लीफ के अंदर जो कुछ इस टाइप की जो उसकी क्या है वेन्स हैं, वो किस टाइप से अरेंज हैं, ठीक है। जैसे आपने डाइकॉट में देखा होगा तो मोस्टली ऐसे होते हैं। ये क्या है, उसकी वेन्स हैं, ऐसे बीच में मिडरिब है, फिर ये वेन्स निकली होती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं वेन्स और वेनलेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, वेन और वेनलेट्स। और जो
यहाँ पे ये किस में होती है, डाइकॉट में, डाइकॉट जो प्लांट होंगे। इसके अलावा ये रेटिकुलेट टाइप का है। और जो दूसरा होता है पैरेलल जिसको हम बोल रहे हैं, वो कैसा होता है, जैसे आपने गन्ने की या फिर जो मक्के की पत्ती देखी होगी वो कैसी होती है, इस टाइप से, ठीक है। उसमें इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है, सीधा मतलब ऐसे कुछ होता है। पत्ती को देख लेना आप वहाँ पे तो पता चल जाएगा किस टाइप का, पैरेलल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोनोकोट का फीचर है, मोनोकोट का, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, द सेट ऑफ सेल्स दैट सराउंड द वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट स्टेम इज दी। तो मोनोकॉट स्टेम में जो क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, उसको सराउंड करने वाली जो शैथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं बंडल शैथ। उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शैथ उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है, इन द फैमिली सोलेनेसी या फिर पोटैटो फैमिली भी हम सोलेनेसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, द ओवरी इज़ टिपिकली, इसकी ओवरी बतानी हमने कैसी होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, जो सोलेनेसी होती है वहाँ पे जो फैमिली होती है वो कैसी होती है, बाइक कार्पिलरी होती है, सिन कार्पस होती है और सुपीरियर ओवरी हमें देखने को मिलती है फैमिली सोलेनेसी में। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है, व्हेन ऑल द स्टेमेंस इन अ फ्लावर आर फ्यूज्ड इनटू मोर देन 2 बंडल, एग्जाम्पल है सिट्रस, द कंडीशन इज कॉल्ड। जब जो स्टेमन है वो 2 से ज़्यादा बंडल्स में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं हमें, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन कहलाएगी पॉली एडेल्फस कंडीशन। जैसे मोनो एडेल्फस कंडीशन हमने देखी थी गुड़हल में, जो चाइना रोज है वहाँ पे हमें मोनो एडेल्फस कंडीशन देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे जो सिट्रस है उसमें हमें देखने को मिलेगी पॉली एडेल्फस कंडीशन। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे है, द पार्ट ऑफ द सीड एम्ब्रियो दैट ग्रोज टू फॉर्म द न्यू रूट सिस्टम इज दी। तो किसी भी जो प्लांट है उसमें जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से ही क्या बनता है, पूरा प्लांट बनता है या फिर जो सीड होता है उससे। तो सीड एम्ब्रियो जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होंगे इस टाइप से। तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल, क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल इसको बोलते हैं, प्लीम्यूल। और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। तो जो रूट सिस्टम होता है हमारा, रूट सिस्टम सारा का सारा जो रूट सिस्टम होगा वो कहाँ से ग्रो करता है, रेडिकल से ग्रो करता है। और प्लूम्यूल से ग्रो करता है हमारा शूट सिस्टम। शूट का मतलब होता है जो अपर पार्ट होता है ग्राउंड से अपर का, या फिर जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो तो रूट सिस्टम रेडिकल बनाएगा उसको। जो अपर पार्ट होता है, अपर द ग्राउंड जो पार्ट होता है शूट सिस्टम, लीफ स्टेम जो होता है, तो उसको कौन बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट रूट सिस्टम को बना रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडिकल बनाता है रूट सिस्टम को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, द लीफ मॉडिफिकेशन इनटू टेंड्रिल्स इन द गार्डन पी, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम, मटर जिसको हम बोलते हैं, इज एन एडेप्टेशन फॉर। तो जो मटर में क्या होता है, लीफ चेंज हो जाती है किसमें, टेंड्रिल्स में। लीफ क्या हो जाती है, मॉडिफाई होकर टेंड्रिल्स बनाती है। तो ये टेंड्रिल्स जो बने हैं वो क्या काम आते हैं वहाँ पर उस प्लांट में। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्लाइंबिंग में, स्टोरेज में, प्रोटेक्शन में, या फिर फोटोसिंथेसिस में। तो हम सभी को पता है जो टेंड्रिल होते हैं मटर में, टेंड्रिल कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है, जो धागेनुमा ऐसे करके, जो किसी भी मतलब जो क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस या फिर सबस्ट्रेटम पे क्लाइम करने के काम आता है वहाँ पे उस मटर प्लांट को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो टेंड्रिल का काम क्या होता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है वहाँ पे मटर के पौधे में, जो कि लीफ का एक मॉडिफिकेशन है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। सो क्वेश्चन नंबर 63 क्या है यहाँ पे, द एडवेंटिशियस रूट दैट अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री एंड प्रोवाइड सपोर्ट आर कॉल्ड। तो यहाँ पे जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री यानी जो बरगद का पेड़ होता है, उसमें क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट आपको देखने को मिलती हैं। तो जो वो रूट हैं वो किस टाइप की रूट हैं हमने बताना है। और वो रूट क्या करती हैं, प्लांट को वहाँ पे मतलब क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड कराती हैं प्लांट को। तो आपने अगर बनियान या फिर जो क्या बोलते हैं बरगद का पेड़ ना देखा हो तो कुछ इस टाइप से होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये ट्री है तो इससे ऊपर यहाँ ऐसे लटकी होती है हैं जो रूट्स होती हैं। तो ये रूट्स किस टाइप की होती हैं, क्या वो स्टिल्ट रूट हैं, क्लाइंबिंग रूट हैं, क्लिंगिंग रूट हैं, या फिर रेस्पिरेटरी रूट, या फिर प्रॉप रूट हम उनको बोलते हैं। तो जो ये रूट होती है बनियान ट्री में, इसको हम क्या बोलते हैं, यह है बनियान ट्री, और इन रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट, क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स बोलते हैं इनको। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द इडिबल पार्ट ऑफ कैरेट या फिर रेडिश या फिर जो टर्निप है, ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ द। तो जो गाजर मूली सलजम है तो वो किस चीज़ का
या फिर कौन से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, किसका मॉडिफिकेशन है यहाँ पे हमने बताना है। तो जो क्या होता है, कैरेट है या फिर जो रेडिश है या फिर जो हमारा टर्निप होता है, वो तीनों के तीनों किसका टेप रूट का क्या है, मॉडिफिकेशन होती हैं। वो क्या है, एक टाइप की जड़ें ही हैं, जड़। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। आपसे बोला गया है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ बेसिपिटल ऑर्डर, ओल्डर फ्लावर्स एट द अपेक्स, यंगर एट द बेस, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो क्या होता है कि बेसिपिटल जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होगा कि कुछ इस टाइप से, ये क्या है, स्टेम लगा लो, ये क्या है, किसी प्लांट की स्टेम है। जो सबसे ओल्डर या फिर सबसे पुराना फ्लावर होगा वो यहाँ पे एकदम टॉप पे यहाँ पे होगा। ठीक है, एकदम टॉप पे यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला है। उसके बाद जो उसके बाद बने होंगे वो यहाँ पे होंगे, जो अब धीरे धीरे मतलब बन रहे होंगे। और ये नीचे क्या होंगे, यंगर वन, मतलब यहाँ क्या होगा, ये इस टाइप से, ये सबसे क्या होगा, यंग वन, सबसे नया जो फ्लावर बन रहा होगा वो यहाँ एकदम बेस पे होगा। जबकि जो सबसे ओल्डर फ्लावर है, सबसे ओल्ड फ्लावर है, सबसे पुराना फ्लावर, वो एकदम टॉप पे होगा। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में कुछ इस टाइप का फीचर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक दूसरे टाइप का या फिर जो रेसिमोस है, रेसिमोस को भी यहीं पे समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे यंग वन, सबसे एकदम अभी अभी जो बन रहा होगा वो फ्लावर यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। सबसे यंग फ्लावर यहाँ पे टॉप पे प्रेजेंट होंगे, और सबसे जो एकदम जो ओल्ड वाला यहाँ पे टॉप पे था वो एकदम कहाँ आ जाएगा, बॉटम में। ठीक है, तो ये ओल्ड वाला एकदम कहाँ पे आ जाएगा, एकदम बेस पे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, यंग वन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यंग वन कहाँ पे होगा, एकदम टॉप पे या फिर अपेक्स पे प्रेजेंट होगा। मतलब रेसिमोस और साइमोस दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट आप इसको मान सकते हो। तो ये थे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, अ फ्लावर दैट डेवलप्स फ्रॉम द कार्पल्स ऑफ अ सिंगल फ्लावर बट द कार्पल्स आर एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री इज एन। तो वो हमने बताना है वो किस टाइप का फ्रूट होगा। तो यहाँ पे एक फ्रूट बन रहा है जो कि जहाँ पर मतलब एक सिंगल फ्लावर के अंदर क्या है, बहुत सारे कार्पल्स हैं। और ये कार्पल्स कैसे हैं आपस में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे, ये एकदम क्या है, फ्री इन नेचर हैं, एक दूसरे से फ्री हैं, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस टाइप का जो फ्रूट बनेगा वो फ्रूट कहलाएगा हमारा। यहाँ पर जो फ्रूट बनेगा क्या वो सिंपल फ्रूट होगा, एग्रीगेट फ्रूट उसको हम बोलेंगे, कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे, या फिर उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। तो जो इस टाइप का क्या होता है, फ्रूट होता है जहाँ पर एक सिंगल फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं, और कार्पल्स कैसे हैं, फ्री स्टेट में हैं, एक दूसरे से कहीं पे भी अटैच नहीं है। तो इस टाइप का जो फ्रूट है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, द फ्रूट ऑफ पैडी या फिर जिसको हम राइस बोलते हैं, और व्हीट, जो कि व्हीट या राइस के हैं, सीरियल्स में आते हैं। तो व्हीट सीरियल्स इज एन indehiscent one-seeded fruit where the pericarp is fused with the seed coat. This is known as a। तो जो क्या होता है, राइस है या फिर जो व्हीट है उसका जो क्या होता है, फ्रूट होता है, वो कैसा होता है, इंडाइसेंट होता है, वन सीडेड होता है। मतलब उसमें कोई भी पार्टीशन इस टाइप का नहीं होता है कि वो खुल जाए ऐसे। तो वन सीडेड फ्रूट देखने को मिलता है। और जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प यानी फ्रूट बॉल होता है, वो किससे फ्यूज होता है, सीड कोट से फ्यूज होता है। मतलब पेरिकार्प और सीड कोट दोनों आपस में अटैच होते हैं। तो इस टाइप का जो फ्रूट होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। तो कभी भी सीरियल्स या फिर जो व्हीट राइस है हमारा, उनमें क्या होता है, कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इन एक्साइल प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, द ओवरी इज टिपिकली। तो जो एक्साइल प्रेजेंटेशन है वहाँ पे हमने बताना है जो ओवरी होती है वो किस टाइप की होती है, यूनिलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर, वन सीडेड या फिर इन्फीरियर। तो हमने एक्साइल प्रेजेंटेशन पढ़ा था, जो क्या होती है, भिंडी है, इसके अलावा जो चाइना रोज है, टोमेटो है, लेमन है। भिंडी में आप साफ साफ देख सकते हो कि वहाँ पे ओवरी क्या होती है, मल्टी लॉक्यूलर होती है। क्या होती है, मल्टी लॉक्यूलर। तो भिंडी काट के देखना और देखना वहाँ पे कितने चैम्बर के अंदर, मतलब अलग अलग चैम्बर दिखते हैं और उसमें सीड लगे हुए हैं सेंट्रल एक्सिस से। तो उसको बोलते हैं हम एक्साइल प्लेसेंटेशन, और वहाँ पे ओवरी क्या होती है, मल्टी लॉक्यूलर होती है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है, द टाइप ऑफ फ्रूट दैट ग्रोज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी अपवर्ड्स टू ऑब्टेन ऑक्सीजन इज फाउंड इन दी। तो एक ऐसी रूट जो अपवर्ड यानी ऊपर की साइड को ग्रो करती है, टॉप के लिए प्लांट के,
तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन चाहिए उसको, इसलिए वो क्या करती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक या फिर अपवर्ड प्लांट जो ग्राउंड से अपवर्ड की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। ऐसी जो रूट होती है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है हमें मार्सी या फिर जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ट्रॉपिक रूट्स, जो कि मतलब ये प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, ये उसका रूट सिस्टम हो गया। और ये यहाँ पर क्या होती हैं, मतलब ये हमारा प्लांट है कोई, ठीक है, ये यहाँ पर कोई प्लांट है, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो क्या करती हैं, अपवर्ड मतलब ऊपर की साइड को ग्रो करती हैं। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ मतलब जो मार्शी एरिया होता है एकदम दलदली, उसमें उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए वो उनकी ग्रोथ क्या होती है, अपवर्ड टू मतलब ऊपर की साइड को यहाँ पे प्लांट के टॉप के लिए होती हैं। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे, द टाइप ऑफ वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकोटाइलडेंस प्लांट्स सच एज ग्रास। तो मोनोकॉट में या फिर जो ग्रास फैमिली होती है, हमने देखा था वहाँ पे किस टाइप का किस टाइप का वेनेशन देखने को मिला था, वहाँ पे देखने को मिला था पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब है उनकी पत्तियों में जो इस टाइप से क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं, ऐसे पैरेलली चलती हैं, ठीक है, इस टाइप का देख लेना। आज गन्ने का या फिर जो मकई का पत्ता है उसको देखना, और किस टाइप का है उसी को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, और ये एक फीचर होता है मोनोकॉट प्लांट का, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे, इन द फ्लोरल फार्मूला द टर्म ए स्टैंड फॉर। तो ए जो फ्लोरल फार्मूला होता है हमारा, वहाँ पे जो ए है तो वो किस चीज़ को डिनोट करता है, क्या दिखाता है, या फिर किस चीज़ को बताता है प्लांट के फ्लावर के अंदर। तो ए स्टैंड ऑलवेज फॉर एंड्रोसियम, या फिर जो मेल पार्ट होता है उसको दिखाता है हमारा ए, फ्लावर या फिर फ्लोरल फार्मूला के अंदर ए दिखाएगा एंडोशियम को, और वहाँ पे जी होता है गाइनोशियम के लिए, और कैलिक्स के लिए होता है के, कैलिक्स के लिए क्या होता है, के होता है, कोरोला के लिए हो जाएगा सी, गाइनोशियम के लिए होता है जी, और ए फॉर एंडोशियम यहाँ पे होता है, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछ रहा है, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग द एस्टिवेशन इज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हुआ है, इससे पहले वाला जो सेशन था वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था कि जब क्या होता है, जो पेटल्स हैं या फिर जो सेपल्स हैं वो क्या होती हैं, आपस में मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं, बस जो उनका मार्जिन होता है या फिर जो किनारा होता है वो हल्का सा एक दूसरे को क्या करते हैं, इस टाइप से टच कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से क्या होते हैं, हल्का हल्का ये एक दूसरे से मतलब टच में रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेलवेट एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा जा रहा है, द पेरिस्पर्म इज अ परसिस्टेंट स्ट्रक्चर दैट डिराइव फ्रॉम द। तो जो क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है वो एक परसिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी परमानेंटली रहता है। तो वो कहाँ पर किस चीज़ से ओरिजिनेट होता है, क्या वो एंडोस्पर्म में होता है, क्या वो इंटीगमेंट से ओरिजिनेट होता है, उसका ओरिजिन न्यूसिलस से होगा, या फिर ओवरी वॉल से वो डेवलप होता है। तो पेरिस्पर्म हमेशा कहाँ से, न्यूसिलस से डेवलप होगा, न्यूसिलस। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, अ कॉमन फीचर ऑफ द ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसको कि हम मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं, इज द प्रेजेंस ऑफ 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टैमेंस, अ कंडीशन कॉल्ड। तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली होती है या फिर जो सरसों की जो फैमिली है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मस्टर्ड फैमिली भी बोल रहे हैं ब्रेसिकेसी को, तो वहाँ पर क्या होती है, जो स्टैमेंस होते हैं वो स्टेमिन्स किस टाइप से होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि 4 क्या होते हैं इस टाइप से, ये क्या होंगे यहाँ पे 1 2 3 और 4, मतलब इस टाइप से 4 क्या होंगे यहाँ पे लॉन्ग क्या होते हैं, इस टाइप से 4 क्या होते हैं लंबे स्टैमिन होते हैं, एंड 2 क्या होते हैं यहाँ पे शॉर्ट स्टैमिन हमें देखने को मिलते हैं, 2 क्या होंगे शॉर्ट स्टैमिन इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो अगर ये हमारा कोई फ्लावर है तो वहाँ पे क्या है, 4 ये 4 यहाँ पे क्या है लॉन्ग स्टेमिन देखने को मिलते हैं, 4 कैसे लॉन्ग स्टेमिन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे 2 क्या होंगे शॉर्ट स्टेमिन, ठीक है, 2 शॉर्ट स्टेमिन देखने को मिलते हैं। तो जो ये कंडीशन है मेनली हमने इसको बताना है कि ये कंडीशन कौन सी होती है, डायनेमस टेट्राडाइनेमस
ईपी पेटलस या फिर मोनोएडेल्फस। तो ये कंडीशन, इसको हम बोलते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन, जिसमें क्या होगा कि जो स्टेमिन्स की क्या होती है, कंडीशन होती है, 4 क्या होंगे, लंबे स्टेमिन होंगे और 2 क्या होंगे, शॉर्ट इन लेंथ स्टेमिन हमें देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछ रहा है द ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर इन अपंशिया, या फिर जिसको हम कैक्टस या नागफनी बोलते हैं, दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर मोडिफाइड। तो जो ओपनशिया का क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि वहाँ पर क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है वो हमने बताना है। तो जो यहाँ पे बात हो रही है फाइलोक्लेड की, किसकी, फाइलोक्लेड हमने पढ़ा था इससे पहले, फाइलोक्लेड। तो फाइलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन होता है, फाइलोक्लेड हो जाएगा हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन। किसका, स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो फाइलोक्लेड कैसा होता है, नागफनी है ये इस टाइप से, तो ये फाइलोक्लेड है, ठीक है। ये क्या होता है, यही मतलब ये है स्टेम का मॉडिफिकेशन और इसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में है द वर्ड दैट इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर इज द। तो फ्लावर के अंदर ऐसे पार्ट्स जो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं वो कौन से हैं। तो हम सभी को पता है बचपन से, जो साइंस का स्टूडेंट है तो उसको पता है कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो क्या होते हैं यहाँ पे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो गाइनोशियम हो गया हमारा फीमेल पार्ट और एंड्रोशियम हो गया यहाँ पे मेल पार्ट, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पे इन अ डाइकॉट सीड द फूड इज टिपिकली स्टोर्ड इन द। तो एक जो डाइकॉट सीड है वहाँ पे जो फूड होता है, डाइकॉट सीड के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस में होता है, कोटाइलडन में होता है, एंडोस्पर्म में होता है, पेरिस्पर्म में, या फिर एलिडोन लेयर में। तो हमेशा डाइकॉट सीड के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, कोटाइलिडन या फिर कोटाइलिडन्स में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर द रीजन ऑफ द रूट दैट प्रोटेक्ट द यंग रूट टिप एज इट पुश थ्रो द सॉइल इज दी। तो रूट का ऐसा रीज़न जो कि यंग रूट टिप्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो हमने बताना है। वो कौन सा रीज़न है जो यंग रूट टिप्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हमारा यहाँ पर जो क्या होगा, वो प्रोटेक्टिव जो स्ट्रक्चर या फिर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा रूट कैप। तो रूट टिप्स को कौन प्रोटेक्ट करती है, रूट कैप में वहाँ पर क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79। 79 में है डाई एडेल्फस स्टेमेंस वेयर द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू 2 बंडल्स। एग्जाम्पल है 9+1 इन पिया, मतलब जो क्या होती हैं पी, मटर की मटर जो होता है, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फैमिली। तो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्या है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमें दे रखा है। तो एग्जाम्पल से हम वैसे आंसर को तो लगा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। डाई एडेल्फस स्टेमिन की कंडीशन क्या होती है कि जो स्टेमिन होंगे फ्लावर के अंदर, जो स्टेमिन होंगे वो 2 बंडल में अरेंज होते हैं, ठीक है। इतना छोटा सा स्टेमिन बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेमिन है। तो स्टेमिन का एक बंडल और दूसरा बंडल कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इस टाइप से बंडल होगा। तो 2 बंडलों में 9+1 के अरेंजमेंट में क्या होती है, स्टेमिन अरेंज होते हैं फ्लावर के अंदर। इसको बोलते हैं डाई एडेल्फस कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने बताना है फैमिली कौन सी होगी जहाँ पे इस टाइप का 2 बंडल्स में स्टेमिन्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं 9+1 के उसमें। तो वो फैमिली पी या फिर मटर से हमें पता चल रहा है कि फैमिली फैबिएसी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे द लीफ विद लीफलेट्स अराइजिंग फ्रॉम अ सेंट्रल कॉमन एक्सिस, जिसको कि हम रेकिस भी बोलते हैं, इज़ा। तो एक लीफ है जहाँ पर क्या हो रहा है, जो लीफलेट्स होती हैं वो कहाँ से अराइज हो रही हैं, एक कॉमन या फिर एक सेंट्रल एक्सिस से क्या हो रही हैं। और इस टाइप से जब लीफ क्या होती है, एक कॉमन या फिर सेंट्रल एक्सिस से जो लीफलेट निकलती हैं एक लीफ के अंदर, तो इस टाइप की जो लीफ होती है उससे हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। सो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे सामने, आपसे पूछा जा रहा है अ फ्लावर हैविंग बोथ द एंडोशियम एंड गाइनोशियम इज कॉल्ड। तो ऐसा फ्लावर जिसमें एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों ही है, यानी कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें है कि द स्मॉल पोर थ्रू विच वाटर एंटर्स द सीड ड्यूरिंग इम्बिशन एंड जर्मिनेशन इज द। तो सीड के अंदर जर्मिनेशन के टाइम पे या फिर जब उसमें इम्बिशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक
छोटा सा स्मॉल पोर होता है सीड कोट में। तो जर्मिनेशन के टाइम पे वहाँ पे मतलब उस पोर से क्या होगा, अ, जो एम्ब्रियो होगा या फिर जो सीड है उसमें पानी आता है। तो पानी या फिर जो क्या होता है मिनरल्स होते हैं वो उसको मिलता है सीड को। तो वो पोर है उसका, उस पोर का पर्टिकुलर हमने नाम बताना है। तो उस पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। सो क्वेश्चन नंबर 83 आपसे पूछ रहा है कि द स्पेशलाइज्ड फ्रूट फाउंड इन दी ग्रैमिनी, या फिर जिसको हम पोएसी फैमिली बोलते हैं, ग्रास फैमिली भी हम इसको बोलते हैं। सो जो ग्रास या फिर पोएसी फैमिली में जो फ्रूट का टाइप है वो क्या कौन सा होता है? कैरियोप्सिस, जो कि हमारा व्हीट है, राइस है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कैरियोप्सिस नाम का क्या होता है फ्रूट देखने को हमें मिलता है। तो जितने भी क्या है ग्रास फैमिली के मेंबर है उनमें कैरियोप्सिस फ्रूट हमें देखने को मिलेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर, विच अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्स फूड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम द बेस हैविंग ड्राई मेम्ब्रेनस स्केल लीव्स। एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि एक ऐसा, यहाँ पे जो ऑप्शन के ऑप्शन देखो और मतलब समझो कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम है जो स्टोर कर रहा है फूड को, और वहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, वहाँ पे कोई भी एडवेंटिशियस रूट देखने को नहीं मिलती हैं। और हैविंग ड्राई मेम्ब्रेनस स्केल लीव्स, तो वहाँ पे जो क्या होती हैं लीव्स होती हैं वो किस टाइप के हैं? स्केली और ड्राई लीव्स से एकदम सी, जैसे हमारे जो कोलोकेशिया होता है, कोलोकेशिया वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि वो कौन सा पर्टिकुलर क्या होता है स्टेम है, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस टाइप का फीचर शो करता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ट्यूबर है, तो ट्यूबर में यहाँ पे ये हो नहीं सकता, यहाँ पे स्केल लीव। उसके बाद बल्ब है, बल्ब में भी स्केल लीव नहीं, वहाँ पे फ्लैसी लीव्स होती हैं। राइजोम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो कोलोकेशिया के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, कॉर्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कॉर्म प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें है इन पैरेंटल प्रेजेंटेशन। एग्जांपल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। द ओवरी इज टिपिकली। तो मस्टर्ड की जो ओवरी होती है, या फिर जो आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको हम बोलते हैं, पीली कटीली भी इसको सामान्य भाषा में हम बोलते हैं, तो वहाँ पे जो ओवरी होती है वो होती है यूनिलॉक्यूलर ओवरी आपको देखने को मिलेगी। यूनिलॉक्यूलर ओवरी हमें देखने को मिल जाती है वहाँ पे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। सो क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे, द फ्लोरल फार्मूला डिनोट्स। तो यहाँ पे इस टाइप से मतलब कुछ मिस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं इस टाइप से। तो फ्लोरल फार्मूला में जो इस टाइप का प्लस सर्किल करके प्लस का साइन है सर्किल के अंदर, तो इस टाइप का जो सर्किल है या फिर जो साइन है वो किसको डिनोट करता है? इन फ्लोरल फार्मूला। तो अगर बात करें हम कुछ इस टाइप का जो साइन होता है ये डिनोट करेगा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री ऑफ फ्लावर, या फिर फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है हमारा। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कोई फ्लावर है, माना ये कोई फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर को हम किसी भी प्लान से कट करें, इधर से करें कट, इधर से कट करें, इधर से कट करें, इधर से कट करें, तो ये क्या होता है, इक्वली डिवाइड होगा। इसमें जितने भी पार्ट होंगे वो मतलब एक दूसरे के एकदम क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्या होंगे, एकदम सेम डिट्टो पार्ट यहाँ पे दिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर। इस तरह से कट करने में किसी भी प्लान से कट करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, और ये प्लस का साइन इसको डिनोट करता है फ्लोरल फार्मूला के अंदर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे क्या पूछ रहा है, द पार्ट ऑफ द फ्रूट दैट इज ऑफ्टन ड्राई एंड हार्ड इन कोकोनट इज द। तो कोकोनट के अंदर जो ड्राई और हार्ड पार्ट होता है वो हमने बताना है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो ग्रीन वाला नहीं बल्कि ब्राउन वाला जो कोकोनट होता है। तो ब्राउन वाले कोकोनट में आपने देखा होगा एक तो क्या होती है ऐसे फाइबर टाइप का जो निकलता है उसके बाहर से, क्या होते हैं, रेसे टाइप के। रेसे को इग्नोर करो, और अब उसके अंदर जो हार्ड शेल होता है एकदम ब्राउन कलर का और एकदम लकड़ी जैसा जो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो ड्राई और हार्ड जो पार्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे यहाँ पे, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेयर द पेडिसलेट फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। एग्जाम्पल है रेडिस। तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस बताया गया है कि मतलब जो फ्लावर हैं वो कैसे हैं, पेडिसलेट फ्लावर हैं, मतलब वहाँ पे पेडिसल प्रेजेंट होगा फ्लावर में, और वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, लेटरली ग्रो कर रहे हैं ब्रांचेस पे, और एक एक्रोपिटल ऑर्डर में वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं ऑन दी स्टेम। तो इस टाइप का जो
क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था जो रेसिम या फिर रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमारा, जैसे रेडिश का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, पेडिसलेट फ्लावर देखने को मिलेंगे और एक्रोपिटली ग्रो करेंगे फ्लावर्स, ठीक है। तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एग्रोपिटल या फिर जो क्या होता है दूसरा बेसिपिटल ऑर्डर है फ्लावर्स के ग्रो करने का, तो उसको हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है द स्टेम मोडिफिकेशन दैट इज ग्रीन सिलेंड्रिकल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज सीन इन एस्पेरेगस इज अ। तो एस्पेरेगस के अंदर क्या होता है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, एक ग्रीन सिलेंड्रिकल उसमें किसमें, ग्रीन सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर बनता है स्टेम के मॉडिफिकेशन से, और वो पर्टिकुलर जो क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है वो क्या करेगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन का नाम क्या है, वो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन है जो स्टेम से बन रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लेडोड। क्या बोलते हैं, क्लेडोड इन एस्पैरेगस। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। सो क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर, विच रूट मॉडिफिकेशन हेल्प्स इन पैरासिटिक प्लांट लाइक कस्कुटा टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। तो कस्कुटा का जो प्लांट है वो क्या होता है, एक पैरासिटिक प्लांट है, एक परजीवी क्या बोल सकते हैं पौधा है जो कि दूसरे पौधों के अंदर ऊपर ग्रो करेगा और उन्हीं से क्या करता है अपना न्यूट्रिशन अपना फूड को कंज्यूम करता है, उनसे दूसरे प्लांट से चुराता है उनका फूड, ठीक है। तो ऐसा पैरासिटिक प्लांट है कस्कुटा। अब जो ये कस्कुटा होता है इसमें रूट रूट मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो वो रूट का मॉडिफिकेशन किस रूप में होता है, किस टाइप का होता है, वो हमने बताना है। क्या वो प्रॉप रूट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं, या फिर हॉस्टेरियल रूट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर स्टोरेज रूट। तो यहाँ पे जो कस्कुटा के अंदर रूट्स होती हैं जो कि क्या करेंगी वहाँ दूसरे पौधे से न्यूट्रिशन को लेंगी, वो होती हैं हॉस्टेरियल रूट्स, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्टेरियल रूट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा गया है द लेयर ऑफ द मोनोकॉट सीड like maize that separate the embryo from the endosperm and and it is proteinaceous is the। तो जो मोनोकॉट सीड होती है जैसे मेज है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो को सेपरेट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को एक लेयर सेपरेट करती है जो कि क्या होती है प्रोटीन की वो लेयर होती है जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को क्या कर रही है एक दूसरे से अलग करती है। तो ऐसी लेयर हमने बतानी है। तो ऐसी लेयर जो कि मोनोकॉट में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पे जियोग्राफिक जियोकार्पिक फ्रूट्स। तो जियोकार्पिक फ्रूट्स विच डेवलप अंडरग्राउंड आर फॉर्म्ड इन। तो ऐसा प्लांट जिसमें क्या हो रहे हैं जियोकार्पिक फ्रूट देखने को मिलते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट देखने को मिलते हैं। इट मीन्स कि जो क्या होते हैं अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे होते हैं, इन सॉइल क्या करते हैं ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं। तो वो किस में बनते हैं, तो जियोकार्पिक फ्रूट की अगर हम बात करें तो वो होंगे हमारे किस में, ग्राउंड नट में होंगे। किस में होंगे, ग्राउंड नट में। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें है द स्मॉल लीफ लाइक और स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसिल ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड। तो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल लीफ लाइक या फिर स्केल लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेस ऑफ द पेडिसिल पे प्रेजेंट होते हैं कुछ स्मॉल, और लीफ लाइक स्केल लीफ लाइक या फिर उनको स्केल लाइक स्ट्रक्चर बोल देंगे जो कि पेडिसिल के एकदम बेस पे प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। सो क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पे, इन वेलवेट एस्टिवेशन द फ्यूजन ऑफ सेपल्स और पेटल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, सेपल्स फ्यूज होते हैं या फिर जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो किस फैमिली में हमें देखने को मिलता है, तो वो मिलेगा हमें लिलिएसी या फिर जो क्या होती है प्याज वाली फैमिली, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस तरह का कुछ एस्टिवेशन, जिसमें कि जो सेपल्स होंगे वो आपस में क्या होते हैं फ्यूज होते हैं, या फिर जो अगर आप पेटल्स को भी देखोगे तो वो आपस में क्या होती हैं फ्यूज होती हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन वहाँ पे देखने को मिलते हैं लिलिएसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें है कि अ पेरिनियल अंडरग्राउंड सिस्टम
modification that grows horizontally and has nodes and internodes and buds is a. तो क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे, अ पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली एंड हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड बर्ड्स इज अ। तो एक ऐसा पेरिनियल क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है कोई, जो कि मतलब किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन, एक स्ट्रक्चर है या फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या है मॉडिफिकेशन है जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, और ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है और उसमें क्या है नोड है और इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आपने देखा होगा जो क्या होता है, अदरक या फिर जो जिंजर होता है, वहाँ पर जो जिंजर या अदरक है वो कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, यानी ज़मीन के एकदम सारे सारे इस तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा। और इसमें क्या होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड्स, इस टाइप से आपने देखा होगा। तो ये क्या है, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, जिंजर में। और क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, जिंजर का हमेशा क्या होता है, हमने बोला था राइजोम होता है, क्या होता है, राइजोम। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है यहाँ पे, द स्ट्रक्चर दैट इज बिलीव टू बी अ मोडिफाइड लीफ इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन इज दी। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में एक क्या है, मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। और उस लीफ का जो मॉडिफिकेशन है पर्टिकुलर, वो वहाँ पर क्यों मॉडिफाई हो गई है लीफ, क्या वो मतलब यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है उसका कि मॉडिफाइड होती है फॉर दी ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन कम हो इसलिए वहाँ पे लीफ क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो जो लीफ क्या हो रखी है, मॉडिफाई हो रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वो क्लेडोड है। क्लेडोड अभी हमने देखा था किसमें था, एस्पेरेगस में, ठीक है। एस्पेरागस में क्या था, क्लेडोड देखने को मिलता है। फाइलोक्लेड हमने देखा वो किसमें था, कैक्टस में, नागफनी में, कैक्टस या फिर अपोन्शिया जिसको हम बोल रहे हैं। और जो हमारा क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया नाम का प्लांट है, वहाँ पे पत्ती बदल जाती है फाइलोड में, किसमें, फाइलोड उसको हम बोलते हैं, फाइलोड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइलोड में। और ये जो फाइलोड है ये वहाँ पे क्यों चेंज हो गई है पत्ती, ताकि वो मतलब वहाँ पे जो वाटर का क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो कम हो सके, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है, द फ्लोरल फार्मूला K5C5A5G2 बिलोंग्स टू द फैमिली। तो इस टाइप का यहाँ पे सही से ये क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। तो जो फ्लोरल फार्मूला होता है कुछ इस टाइप का, या फिर जहाँ पे क्या है, कैलेक्स 5 हैं, कोरोला 5 हैं, एंडोशियम 5, गाइनोशियम इस टाइप से, बाई कार्पिलरी इस टाइप से कुछ है। तो यहाँ पर जो ये किस फैमिली का फीचर है, तो इसको आप सही कर लेना यहाँ पे, इसको, इस फॉर्मूले को। तो ये जो पर्टिकुलर इस टाइप से जहाँ पे कैलेक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5 है, तो इस टाइप का फीचर हमारा ये दिखाता है, कौन सा, लिलियेसी है, फेबियसी, सोलनेसी, पोएसी। तो आप सोलनेसी, ठीक है, सोलनेसी में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, इसको सही कर लेना एक बार देख के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है, अ सिंपली फ्लैशी फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम अ मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी एंड हैज़ अ फ्लैशी पेरिकार्प। एग्जाम्पल है इसका ग्रेप और टोमेटो में। तो एक क्या है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट है जो कि डेवलप होता है एक मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस और सुपीरियर यहाँ पे ओवरी होती है। और जो इसका पेरिकार्प है यानी फ्रूट वॉल है वो कैसी है, फ्लैशी फ्लैशी फ्रूट वॉल हमें देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा जो ग्रेप है यानी अंगूर है, जब या फिर जो टमाटर है, उसका जो बाहर का जो क्या होता है फ्रूट वॉल, वो भी कैसा होता है, एकदम फ्लैशी होता है। तो वो फ्रूट वॉल वहाँ पे क्या है, फ्लैशी है। तो इस टाइप का जो फ्रूट का टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेरी। बेरी में क्या होगा, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो टमाटर क्या है, एक बेरी है, और ग्रेप भी क्या होती है, एक बेरी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में है, द स्मॉल स्केल लाइक लीफ स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द ओवरी इन ग्रास फ्लावर्स। एग्जाम्पल है, जैसे जो ये फैमिली होती है ग्रास की, उसको हम बोलते हैं पोएसी आर कॉल्ड। तो क्या है यहाँ पे, स्मॉल स्केल लाइक लीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवरी के बेस पे। तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, पोएसी या फिर ग्रास की फैमिली में। हमें अगर हम ओवरी को देखें तो ओवरी के बेस पे हमें कुछ छोटे और स्केल लाइक क्या लीफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो उनको हम बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100, और आज का ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें है, इन द फ्लोरल फार्मूला द सिंबल जी डिनोट। तो फ्लोरल फार्मूला में जो जी है वो किसको डिनोट करता है, गाइनोशियम को। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे गाइनोशियम है नहीं,
तो ये क्वेश्चन में है, ये जी कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जी के ऊपर क्या होगा, एक बार टाइप का इस टाइप का होगा। तो ये जी डिनोट करता है किसको, ये जी डिनोट करेगा यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी को। किसको, इन्फीरियर ओवरी। जब ओवरी इन्फीरियर हो तो वहाँ पर इस टाइप से डिनोट होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अगर सिर्फ जी दिया होता तब क्या होता, गाइनोशियम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी को इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस टाइप से आप देखना। तो ये डिनोट करता है इन्फीरियर ओवरी को। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड थे, सारे के सारे क्वेश्चन, और आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी के लिए थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। सो पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।